हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम पर्पस से एंड नॉलेज पर्पस दोनों पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आपको टॉपिक समझ में आ ही गया होगा। टॉपिक है एनालिप्टिक या फिर इसी को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एनालिप्टिक्स। एनालिप्टिक्स या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। ओके, स्टिमुलेंट ऐसा इम्पल्स होता है या ऐसी एनर्जी होती है जो किसी चीज को एक्साइट कर देती है। ओके, सो ये जो एनालिप्टिक ड्रग होती हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करती है। कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओके, सो उस समय क्या होता है, एनालिप्टिक ड्रग लेने से हमारा जो डिप्रेशन होता है वो दूर हो जाता है, मतलब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। ओके, सो एनालिप्टिक्स को अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनालिप्टिक्स की डेफिनेशन है एनालिप्टिक्स आर द ड्रग दैट स्टिमुलेट सीएनएस। ओके, आसान शब्दों में अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो एनालिप्टिक्स ऐसी ड्रग होती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। एनालिप्टिक्स आर द एजेंट्स which increase activity of various part of CNS। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एनालिप्टिक्स। सिंपल, एनालिप्टिक्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी पार्ट होते हैं, वेरियस पार्ट, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करती है। दे कॉल्ड एनालिप्टिक या फिर CNS स्टिमुलेंट। ओके, अब थर्ड डेफिनेशन में हम देखते हैं drug that increase the level of certain chemicals in the brain and increase alertness, attention, energy, physical activity are called analeptic। थर्ड डेफिनेशन में क्या बताया है दोस्तों? थर्ड डेफिनेशन में बताया है ऐसी ड्रग जो कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स के लेवल को बढ़ाती है और इससे क्या होता है, एंड इंक्रीजेस अलर्टनेस, हम अलर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है अटेंशन, हमारा जो अटेंशन होता है वो अटेंशन बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में एनर्जी का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाता है एंड हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो एनालिप्टिक्स ऐसी ड्रग होती हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स के लेवल को बढ़ा देती हैं जिससे हमारे बॉडी में अलर्टनेस, अटेंशन, एनर्जी, फिजिकल एक्टिविटी, ये सभी चीज़ें बढ़ जाती है। ओके, इनके बढ़ने से क्या होता है, CNS स्टिमुलेशन ऑल्सो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट। ओके, CNS के स्टिमुलेट होने की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है स्लाइटली, हार्ट रेट स्लाइटली इंक्रीज होती है एंड रेस्पिरेशन रेट भी स्लाइटली इंक्रीज होती है। ओके, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कई बार ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ पर हम सैड कंडीशन में होते हैं, उदास होते हैं, दुखी होते हैं या फिर डिप्रेशन में होते हैं या फिर हमारा कुछ काम करने का मन नहीं होता है, उस समय हम बहुत ही डिप्रेशन में होते हैं, तनाव में होते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, हम उस डिप्रेशन से दूर निकलने के लिए हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे जो हमारा माइंड होता है वो उस कंडीशन से बाहर निकल आए या उस कंडीशन को छोड़ के कुछ दूसरा करने लगे। ओके, सो अलर्टनेस, अटेंशन, एनर्जी, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आसान है, बहुत ही आसान है। एनालिप्टिक या CNS स्टिमुलेंट ऐसी ड्रग होती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं या फिर वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विभिन्न जो भाग होते हैं, वेरियस पार्ट, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है। ओके, या फिर एनालिप्टिक्स ऐसी ड्रग होती हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स के लेवल को बढ़ाती हैं जिससे क्या होता है, जिससे होता ये है कि हमारी बॉडी की अलर्टनेस बढ़ जाती है, हम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। एनालिप्टिक का यूज़ करने से हमारी बॉडी का टेंशन बढ़ जाता है, हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है एंड हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। और CNS स्टिमुलेशन होने की वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है हमारा ब्लड प्रेशर स्लाइटली, हमारा हार्ट रेट भी स्लाइटली इंक्रीज होती है और रेस्पिरेशन रेट भी स्लाइटली इंक्रीज होती है। ओके, मैंने एनालिप्टिक्स की डेफिनेशन के ऊपर एक डेफिनेशन सीरीज स्टार्ट की है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में, आप उसे भी देख सकते हैं, वहां से भी आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। सो एनालिप्टिक्स को दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, एक होता है नेचुरल कंपाउंड, एक होता है सिंथेटिक कंपाउंड। ओके, नेचुरल कंपाउंड में दो ड्रग होती हैं, कैफीन एंड थियोफाइलिन, एंड सिंथेटिक कंपाउंड में दो ड्रग होती हैं, डेक्सामेफेटामिन एंड निकेथामाइड। ओके, ये जो ड्रग्स होती हैं ये कहलाती है एनालिप्टिक या फिर CNS स्टिमुलेंट।
सो नेक्स्ट इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इन ड्रग को डिटेल में कवर करेंगे। कैफीन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका IUPAC नेम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या होती है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, वो सारी चीज़ें। ओके, सो जल्द ही मैं एनालिटिक्स का सेकंड वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम कैफीन, थियोफाइलिन, डेक्सामेफेटामिन एंड निकोटामाइड को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।